अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट में बात चल रही है नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें, तो इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन आ रहा, जैसे ये सामने क्वेश्चन रखा हुआ 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105 बटे 735 गुणा 735 प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105। मतलब क्या है, दो संख्याएं पूरे क्वेश्चन में घूम रही। संख्याएं कुछ भी हो सके लेकिन है दो ही, एक 735 और दूसरी 105। यहां पे देखो कि ज्यादा बार गुणा कहां हो रही, या तो मैं कह दूं ज्यादा बार गुणा कहां हो रही, या मैं ये कह दूं कि ज्यादा घात कहां आ रही। ठीक है, दोनों बात में से कोई सी भी कह दूं, बात एक ही है भाई। अगर ज्यादा घात देखूंगा तो घात का मतलब भी वही है। अगर मैं a की पावर 3 कह रहा हूं तो इसका मतलब है a की 3 बार गुणा। अगर मैं 735 की 3 बार गुणा कर रहा हूं तो उसको मैं क्या कह सकूं, 735 की पावर 3 भी कह सकूं। ऐसे जैसे मैंने 105 की 3 बार गुणा कर रखी तो इसे मैं 105 की पावर 3 भी कह सकूं। तो जहां पर ज्यादा बार गुणा हो रही है और संख्याएं अगर दो घूम रही हैं तो उनके बीच का सिंपल चिन्ह देखना। उनके बीच का चिन्ह क्या है, माइनस। तो उन दोनों संख्याओं को केवल वही काम करना, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और काम बन जाएगा। तो यहां कितना आ गया भाई तुम्हारा 630। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, 630 बनेगा। दो क्वेश्चन और लिए हमने उसी टाइप के, कितना, इसका 1100 आ गया और उसका, चलो देखना चेक कर लिया कि सही है या गलत है। ठीक है, देखो भाई दो क्वेश्चन और लिए हमने इसी टाइप के। जैसे ये क्वेश्चन है 680 गुणा 680 माइनस 680 गुणा 320 प्लस 320 गुणा 320 बटे 680 गुणा 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 गुणा 320। अब मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में एक बात बताई थी, जहां पे ज्यादा बार गुणा हो रही होगी चिन्ह उसके बीच का देखना। अब यहाँ पे दो बार गुणा, यहाँ पे दो बार गुणा, यहाँ भी दो ही संख्याओं की गुणा हो रही, लेकिन यहाँ पे 3 बार गुणा और यहाँ पे 3 बार गुणा। इसका मतलब जो काम हो रहा है ज्यादा गुणा वाला वो बटे में हो रहा। तो हम क्या करेंगे, 1 बटे 680 और बीच में आ रहा प्लस, तो प्लस लगाऊंगा 680 प्लस 320। ठीक है, अब इसे जोड़ दो तो कितना है, 0, 8 और 2 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 और 1 10, तो 1 बटे 1000 जो है वो इसका सही जवाब बनेगा। अब इसकी बात करें, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ 963 गुणा 963 गुणा 963 3 बार गुणा यहाँ हो रही, 3 बार गुणा यहाँ हो रही, नीचे तो 2 ही बार गुणा हो रही। तो इनके बीच का चिन्ह क्या है, प्लस। तो आप क्या करोगे, 963 प्लस 137 करोगे, तो आगे 7 3 10 की 0 हासिल को 1, और 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 और 1 11। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 1100 बनेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला था कि हमें इस बात का ध्यान रखना कि जहां पे ज्यादा बार गुणा हो रही है वहीं पे काम करना। अगर वो काम ऊपर हो रहा तो डायरेक्ट लिखेंगे, और अगर नीचे हो रहा तो 1 बटे करके लिखना। तो इस चीज का विशेष ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। दो क्वेश्चन हमने इस बार थोड़े से अलग लिए। अब इन दोनों क्वेश्चन करने के लिए हमें दो बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसका, वो देखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे अगर a भी आ रहा है तो उसका उत्तर संख्या कुछ भी हो हमेशा 4 ही रहेगा। ठीक है, संख्या कुछ भी हो उसका उत्तर हमेशा 4 ही रहेगा। और अगर बीच में आ रहा प्लस और बटे में आ रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो उसका उत्तर हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर 4, इसका उत्तर 2। तो यहां पे देखो, अगर इसकी और इसकी तुलना करूं, इसका और इसका कंपैरिजन करूं तो सेम बात है, इसका मतलब इसका उत्तर कितना हो गया, 4। और इसकी और इसकी तुलना करूं तो ये भी दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसका उत्तर हो गया 2। अच्छा, आ क्यों रहा 4 और 2, हम कहां तक रट्टा मारेंगे नगो जी, तो वो भी मैं अभी बता दूंगा कि इसका 4 क्यों आ रहा, इसका 2 क्यों आ रहा। दो चीज बताई थी मैंने अभी कि इसका उत्तर 4 और इसका 2 आ रहा, क्यों आ रहा वो भी देख लो। अब अगर इसकी बात करूं तो मुझे पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, सबको पता a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा मुझे पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वो भी सबको पता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो मैंने यही करा, बस इनके क्या कर दिए, फॉर्मूले खोल दिए, इनके क्या कर दिए, सूत्र खोल दिए। ठीक है, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए बी। अब हमने क्या करा, जो माइनस है इसकी वजह से जो अंदर के चिन्ह है वो चेंज होंगे, तो कर दिया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab बटे कितना आया भाई, ए बी। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, कितना हो गया 4ab बटे ए बी। तो ए बी से ए बी गया तो कितना आ गया 4। इसका मैंने क्या बताया था, 4 ही बताया था। अब इसका देख लो, सेम काम इसमें करना, केवल क्या है इसमें बीच में प्लस है, तो सूत्र तो अगर याद भी नहीं तो यहां से लिख दो। अब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 2 ए स्क्वायर हो गया और 2 हो गए बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर हो गए और 2 हो गए बी स्क्वायर, और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल ही रहा हूं। ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन ले लूंगा मैं, 2, ऊपर से क्या कॉमन ले लूंगा 2, तो बच गया अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे भी क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका उत्तर आ गया 2। अब इतनी कहानी याद रखने की बजाय हमें छोटी सी बात याद रखनी थी कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है तो उत्तर 4 है, और इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है तो उत्तर 2 है। हमें पूरा हल नहीं करना, नहीं तो उन क्वेश्चनों को भी हम हल कर सके थे। जो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे उन दोनों को हम अलग अलग भी हल कर सके थे इसी तरह से सूत्रों के जरिए, लेकिन नहीं, जैसी हमें कंडीशन दिखाई देगी ये वाली तो उत्तर 4, और जैसी ये कंडीशन दिखाई देगी तो उत्तर 2 हमें लिखना ही लिखना। देखो भाई, एक क्वेश्चन हमने लिया 4 की पावर a बराबर 5 है, 5 की पावर b बराबर 6 है, 6 की पावर c बराबर 7 है, और 7 की पावर d बराबर 8 है। मान चाहिए हमें ABCD। पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा देखेंगे, फिर हम डायरेक्ट कैसे कर सकें वो भी बात करेंगे। अब देखो क्या है कि 5 का मान 4 की पावर a है, तो यहां जहां 5 है वहां पर हम क्या रख देंगे, 4 की पावर a रख देंगे। भाई यह है 5 की पावर b बराबर 6 है, तो मैंने क्या करा 5 की जगह 4 की पावर a रख दिया, तो ये बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आ गया 4 की पावर ab बराबर 6। अब मुझे पता 6 की पावर c बराबर किसका है, 7 के, इसका मतलब 6 की जगह क्या रख सकूं मैं, 4 की पावर ab, और उसकी पावर होगी c, तो कुल मिलाकर 4 की पावर abc बराबर किसके हो जाएगा भाई, 7 के। अब मुझे आगे पता है क्या कि 7 की पावर d बराबर जो है वो किसके है, 8 के, तो मैं 7 की जगह क्या रखूंगा, 4 की पावर abc, ठीक है, और उसकी होल पावर है d। ठीक है, तो उसका कुल मिलाकर 4 की पावर ABCD बराबर किसका आ गया, 8 का। ठीक है भाई, अब यहां पर बात समझो कि जब तक दोनों के आधार बराबर नहीं होने के तब तक वैल्यू निकालने की ABCD की, तो हमने मान बराबर करने के लिए इसे घात में लिखा 2 की पावर 4 को क्या लिखा, 2 की पावर 2, तो इसे लिखा मैंने 2 की पावर 2। ABCD हमारा पहले से चल रहा है। 8 को क्या लिखा है, 2 की पावर 3, क्योंकि अगर मैं 2 की 3 बार गुणा करूंगा तो 8 होगा, तो इसे लिखा मैंने 2 की पावर 3, 2 से 2 भी गया, तो कुल मिलाकर आ गया 2ABCD बराबर किसका आ गया, 3 के, या ABCD बराबर आ गया 3/2, या मैं कह दूं 1.5। ये इस क्वेश्चन को करने का क्या हो गया, पूरा मेथड हो गया। अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम 2 लाइन में इसे काम को कैसे निपटाना। देखो 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7, और 7 की पावर d बराबर 8। इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन आ रहा तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, पहले वाला पद लेना और लास्ट वाला पद लेना। तो पहला पद था 4, लास्ट वाला पद था 8। ठीक है, और अब पावर पे जाओ, जो पावर जितनी भी हैं सारी इकट्ठी करो, और जिस साइड भी आ रही उस साइड लिख दो। जैसे यहां पे लेफ्ट में आ रही, ठीक है, इस साइड में आ रही ना लेफ्ट में, तो जितनी भी पावर है सारी इकट्ठी करो और लेफ्ट में ही लिख दो।
ठीक है, यो आ गया यहाँ। ठीक है, आगे कहानी जो की तो है। इसके बाद तो सेम यो प्रोसीजर जो का तो चलना। 4 को 2 की पावर 2 में तोड़ देंगे, 8 को 2 की पावर 3 में तोड़ देंगे, 2 से 2 जाएगा, 2 ABCD बराबर 3, और ABCD का मान आ जाएगा 3/2, 1.5। ठीक है, तो कुल मिला के ये इतनी कहानी नहीं करनी है हमें डायरेक्ट यहां पे आना, इस वाली चीज पे आना। 1-2 क्वेश्चन और लेंगे। 2 क्वेश्चन और लिए हमने, अब हमें ज्यादा कुछ करना नहीं। पहला पद और लास्ट का पद लिखना। पहला पद 2 है, लास्ट वाला पद 8 है। जितनी भी घात है वो इकट्ठी करके जिस साइड भी घात आ रही है उस साइड लिखनी। तो A, B और C ये इकट्ठी करके लिख दी इधर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो आधार है उसे बराबर करना पड़ेगा। ये हो गया 2 की पावर ABC बराबर 8 का मतलब 2 की पावर 3, इससे हो भी गया। तो इसका मतलब ABC का जो मान है वो कितना आ गया, वो 3 आ गया। तो जो भी 3 बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब इसकी बात करें, इसमें भी हमें क्या करना, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और लास्ट का ही रखना। रख लिया हमने, तो 3 बराबर 27, जो भी पावर सारी इकट्ठी करो, मतलब इकट्ठी का मतलब गुणा कर दो सबकी, A, B और C, वो सब करके यहां पे हमने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, 3, और इसे तोड़ सकूं मैं 3 की पावर 3 में, 3 तिया 9 तिया 27, तो आ गया 3 की पावर 3 ABC, और जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात होगा 1, इससे हो भी गया। तो आगे की अगर बात करूं तो 1 बराबर आ गया 3 ABC। ABC का मान अगर मुझे निकालना तो आ गया 1/3, और यही इसका उत्तर है, यही इसका जवाब। तो अगर ABC का तुम्हारा आ रहा 1/3 तो बिल्कुल सही आ रहा, और अगर कुछ और आ रहा, 3 आ रहा, 9 आ रहा, 20 आ रहा, कुछ और आ रहा, तो सब गलत है। ABC का मान इस क्वेश्चन का 1/3 है और इस क्वेश्चन का 3। एक क्वेश्चन लिया हमने, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे जो पूरी पूरी संख्या है। ठीक है, तो 1, 11, 111, 1111, ये आ गया 4, 3, 2, 1, तो 1234 तो ये आ गया भाई, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब इनकी बराबर में ये और लिखे हुए आधा आधा 1, आधा आधा 1, और 1 और 1 2 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा भैया 1236। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो 1236 बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया कि जो सही वाले क्वेश्चन है उनमें पूर्ण संख्याएं अलग जोड़ लो, और जो बटे वाली संख्या है उन्हें अलग जोड़ के डायरेक्ट क्वेश्चनों को हल करेंगे। वैसे इसको जो विस्तार से लेंगे हम जब हमारा भिन्न वाला चैप्टर चलेगा, जब समझाऊंगे इसे, हर चीज बताऊंगे इसकी, कि ये तो हमने ऐसा क्वेश्चन उठाया जो आसान है और जिसमें बेस बराबर है, आधा आधा 1 आधा आधा 1 कर दिया, कहीं वो 1/2 होगा, कहीं 1/3 भी हो सके, तो फिर कैसे करेंगे, वो जब भिन्न वाला चैप्टर चलेगा तो उसमें हम सारी बात करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आ गया 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 अप टू 1 - 1/20, तो क्या करेंगे, जब भी एक में से घटाना हो तो हर में से अंश को घटा दो, तुम 2 में से 1 घटा दो 1/2, 3 में से 1 घटा दो 2/3, 4 में से 1 घटा दो 3/4, इसी तरह से चलता चला जाएगा। 20 में से 1 घटा दो 19/20। ठीक है, एक बार पेंसिल ऐसे चलेगी तो चला दो ऐसे। अब यूं मत देखो क्या आ रहा, कुछ ना कुछ आ जरूर रहा होगा ऐसा जो कट रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक तो पहले वाले का पद बचेगा, एक लास्ट वाले का बचेगा, बीच के सारे कटेगा। ठीक है, यहां बचा 1 और वहां बचा 20, तो उत्तर आ गया 1/20। कोई दिक्कत इसमें समस्या है ही नहीं, आराम से काम होने वाला है और आराम से हमने इसका काम कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा कि 1 + 1/2 प्लस 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 अप टू 1 + 1/50 तक आ रहा है, तो क्या करेंगे, अब प्लस आ रहा और 1 जोड़ना हमें, तो हर में अंश जोड़ देंगे। 2 और 1 3/2, 3 और 1 4/3, 4 और 1 5/4, और ऐसे इसे लिखते चले जाएंगे 50 और 1 51/50। अब इसमें पेंसिल ऐसे चल गई तो सोचो ही मत, कुछ आ रहा नहीं आ रहा, बीच में सब कटे, एक पहले का बचेगा एक लास्ट के का बचेगा। पहले में 2 बचा वो बटे में है, लास्ट में 51 बचा वो ऊपर है,
तो 51/2 जो है वो इसका एक तरह से सही जवाब है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है 1-1/2 की पावर 2 इंटू 1-1/3 की पावर 2 इंटू 1-1/4 की पावर 2 अप टू 1-1/20 की पावर 2, या 20 की बजाय 30 हो जाए, 21 हो जाए, 100 हो जाए, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ के चलो, पहले थोड़ा सा अलग से देख लो। ये जो मैंने बात बताई है यह है 1-1/2 की पावर 2 है। तो इसे क्या लिख सकूं मैं? इसे लिख सकूं 1 का वर्ग, इसे लिख सकूं 1/2 का वर्ग, बात एक ही है। और इसे फिर लिखा जा सके 1 + 1/2 इंटू 1-1/2। मतलब इसमें हम क्या लगा देंगे? वर्गांतर लगा देंगे, और यही काम सारे पदों में होगा। तो इसका मतलब इसे क्या लिखेंगे? 1 + 1/2 और 1-1/2, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे? 1 + 1/3 और 1-1/3। मतलब मैंने क्या करा? प्लस वाले एक साथ लेता चल रहा मैं और माइनस वाले एक साथ लेता चल रहा। 1 + 1/4, 1-1/4 और 1 + 1/20, और यहां पे जो आ जाएगा 1-1/20, ठीक है। अब तो काम आसान हो गया, यो दोनों का मिक्स हो गया। जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे उन दोनों का मिक्स हो गया। अगर जोड़ेंगे तो 2 और 1 3/2, 4/3, 4 और 1 5/4, और इसी तरह से हो जाएगा 21/20। यहां की बात करें, यो घटाना, हर में से अंश को घटा दो। 2 में से 1 गया 1/2, 3 में से 1 गया 2/3, 3/4, और ये हो गया तुम्हारा 19/20। ठीक है भाई, जो कट रहा वो काट दो। यहां इस तरह से कटता जा रहा और यहां इस तरह से कटता जा रहा। यहां का क्या बच रहा है? 21/2, 21 ये और 2 ये रहा, और यहां बच रहा 1/20। कुल मिला के 21/40 जो है वो इसका सही जवाब बने।